मनीष जी, एक छोटी टिप्पणी आपसे लूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा। ये मसला क्या है? सत्येंद्र जैन गए तो भी पहले ये था कि भाई इनके कागज चेक कर लिए, वेरीफाइड हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। वो गए तो बेचारे बाहर ही नहीं आए, वो तो बाथरूम में न गिरे होते और हड्डी का ऑपरेशन नहीं होना होता, जमानत ही नहीं थी। मनीष जी गए तो भी कहा गया भाई महीने 2 महीने में आ जाएंगे। 7 महीने हो गए, सांस लेने को कोई तैयार नहीं, एग्जिट गेट ही बंद हो गया तिहाड़ का। अब ये तीसरा मामला हो गया, क्या मसला है? और अब मेरा एक मैं तो चूंकि कम समझदार आदमी हूं, इसलिए एक सवाल ये भी है, इसका भी संक्षिप्त टिप्पणी दीजिएगा कि अब ये पुलिस थाने, हम लोग जब छोटे थे पत्रकारिता करने आए तो पुलिस को ही जानते थे। अब पुलिस तो मतलब वो पहले जो फोन आते थे ना, उंगली से बटन टाइप करके होता था, है ना, वैसे वाले, उस टाइप की हो गई, आउटडेटेड 2G टाइप की। क्या अब ये स्मार्टफोन और 5G टाइप का हो गया ईडी। अब पुलिस की चर्चा नहीं, क्या मसला है? देखिए, अगर आप आम आदमी पार्टी की सिसोदिया जी हों या संजय सिंह की डिफेंस सुने तो ये बात कहते हैं कि आप छापे देख लो, इनके छापे से 1 रुपया नहीं मिला। अभी आपने अपने वक्तव्य में थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई हमारे पास तो है क्या, 2 चेकबुक और 2 पासबुक और खत्म, इनके पास इतने कागज कहां से? तो दरअसल अब क्या है, भ्रष्टाचारी भी स्मार्ट हैं। वो जमाना और था कि शिबू सोरेन 1 करोड़ रुपए लेके बैंक पहुंच गए तो जमा कर लो, रिश्वत का पैसा है। अब के जो कलाकार हैं वो बहुत कलाकार हैं, इसलिए शायद पुलिस हमारी इतनी इक्विप्ड नहीं है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को पकड़ ले, वरना जो छोटे मोटे भ्रष्टाचारी थे वो कभी जीवन में पकड़ में ही नहीं आए। ऐसे करप्ट और पढ़े लिखे, सो कॉल्ड पढ़े लिखे होशियार नेताओं के सरपरस्त होने के बाद जब भ्रष्टाचार होता है तो बहुत गेम फैला। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं 2G से मामला नहीं बन रहा था, इसलिए 5G करना पड़ा ताकि सिग्नल प्रॉपर आए। मैं समझ गया, ठीक। मसला ये, ठीक। सैयद मोहम्मद तकी साहब, मैं शुरुआत में कह रहा था भाजपा के खिलाफ तमाम सरकारें हैं और हजारों नेता हैं, सब पार्टियों के हैं। क्या भाई ऐसा तो नहीं कि केवल अकेले आप ही भाजपा की जड़ खोद रहे हैं देश भर में? क्या? और सब आनंद से अपने घर में सो भी रहे हैं, जो मन आता सो बनवाते हैं, खाते हैं, सोते हैं। क्या? और फिर 2-4 ट्वीट दाग देते हैं कि भाजपा का अंत समय निकट आ गया, और फिर खास सो जाते हैं। क्या? और सब सुरक्षित हैं? नहीं, सारा बवाल लालू जी के परिवार को देखो, वो सब आए थे राउज एवेन्यू कोर्ट। क्या? श्री राम में सब जग जानी करूं प्रणाम जोर झुक पानी, पूरा परिवार आया था प्रणाम करने अदालत को। 15 लोग, सबको जमानत मिल गई, बोले जाओ मौज लो, घूमो फिरो। हैं अभी मौसम अच्छा, कहां यहां आप चक्कर पड़े हो? क्या आखिर आपकी पार्टी का मसला क्या है कि इसमें भैया मैं देख रहा हूं सत्येंद्र बाबू से शुरू किया और संजय सिंह तक आ गया। अब चिंता मेरी ये कि अगला कहीं एक भी निशाना लग गया तो राघव चड्ढा थोड़ी ना पार्टी चला लेंगे। उनको तो लोग नहीं जानते, उनको आम आदमी पार्टी के नेता जानते हैं, जनता तो नहीं जानती। तकी साहब, ये मामला गंभीर हो गया इस बार। देखिए अमिताभ जी, मामला तो गंभीर है क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को 3 बार धूल चटाई है। अमित शाह को लगाकर पर्चा बांटने थे, उसके बाद भी नहीं जीत पाए। पंजाब में विपक्ष में सरकार बनाई है, दिल्ली एमसीडी भी जीते हैं, गुजरात में जहां अमित शाह स्कूल लेके बैठ गए तो वहां भी आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीती और लगातार आम आदमी पार्टी मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करने दिखा रही है। और हम वतन परस्तों के, देशभक्तों के घर छानेंगे भी ईडी तो क्या मिलेगी? मुट्ठी भर खाक मिलेगी, कुछ रेजगारियां मिलेगी, भगत सिंह की फोटो मिलेगी और हमारे महात्मा गांधी की फोटो मिलेगी और मुट्ठी भर खाक मिलेगी। इससे ज्यादा क्या मिलेगा? और वो खाक अपने माथे में लगा ले, शायद उनके दिमाग के अंदर भी देश के लिए प्रेम जागे, उनकी बुद्धि सही हो और वो देश के लिए काम करे, रोजगार के लिए काम करे, लोगों को रोजगार दिलाए, नौकरी के लिए काम करे, महंगाई कम करे, बिजली के रेट कम करे, देश के लिए काम करे। हम लोग देशभक्त लोग हैं, कट्टा ईमानदार लोग हैं, कट्टा देशभक्त लोग हैं। हमारे घर कुछ नहीं मिलने वाला, मुट्ठी भर वतन की खाक मिलेगी, वही ले जाए अपने घर और अपने माथे पे लगा ले ताकि समृद्धि आए
वो देश के लिए काम करे। ठीक है तकी साहब, दोबारा मैं आता हूँ पास, एक बार सबको बहस में ले आऊँ। आपने बड़ी अच्छी बात कही, हम फकीरों के घर क्या मिलते, बिल्कुल ठीक बात, आपने बड़ी अच्छी बात की, फकीरों के घर क्या मिलेगा। मैं कीर्तिनिधि जी के पास आऊँ उससे पहले एक सलाह दे दूँ, क्योंकि सब मेरे मित्र हैं, सबके लिए मेरे मन में बड़ा स्नेह है। किसी भी पार्टी के नेता के साथ सख्ती होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन सलाह दे दूँ भाई, 100 उदाहरणों में बिना गूगल देखे बता, कीर्ति जी आपके लिए भी, रत्नाकर भाई आपके लिए भी है, तकी जी तो सुन ही रहे। इस वक्त मौसम में ये एहतियात बरतिए, ताल ठोकने वाला वक्तव्य जारी मत करिए। मैं 2 वक्तव्यों की ओर ध्यान दिलाता हूं, क्या बाद में फंस जाते हो तो बवाल करते हो। बोले ईडी जिसको नोटिस भेज देती उसकी पैंट गीली हो जाती है, लेकिन हमारा शेर संजय सिंह, उसने ईडी को नोटिस भेज दिया, ईडी की पैंट गीली हो गई, गीली पैंट में घूम रही ईडी। क्या ऐसी बात बोलने की डॉक्टर ने बताया था जरूरत है? कल कौरिया के ले गए, अब क्या करोगे? उनकी पैंट तो सूखी थी, कल ले गए ना। ऐसी बातें मत बोलो भाई, पता नहीं कब जीप पे सरस्वती बैठी हो निपट जाए। दूसरी बात कहता हूं, ये तो अरविंद जी बोले, अच्छा संजय भाई भी गजब है, वो बोले मोदी जी बच्चों के यहां छापे डाल रहे हो, हमें तरस आता है आप पर, हिम्मत है तो संजय सिंह के घर छापा मार के दिखाओ, हमें गिरफ्तार करके दिखाओ। लो भैया, हो गया कांड, हो गया कांड, सत्यनारायण कथा पूरी हो गई। काहे बोलते हो ऐसा? या तो इतने समर्थ हो जाओ कि कोई माई के लाल गिरफ्तार नहीं कर सके फिर क्या, और आप गिरफ्तार हो तो पूरे देश में क्रांति हो जाए क्या? 6 महीना आर्मी सड़क पर उतारनी पड़े, इतना बवाल मच जाए, लगे गांधी जी का युग आ गया। जब नहीं है, चुपचाप कल ले जाए, रात भर वहां और रहे ईडी के दफ्तर। ऐसा सबके लिए कह रहा हूं, कीर्ति भाई की पार्टी के लिए भी, रत्नाकर भाई की पार्टी के लिए भी। वक्त खराब है और मौसम खराब हो तो सावधानी बरतनी चाहिए। कीर्तिनिधि जी, ईडी जिस के मुंडेर पर बैठा, पहले हम ये कह रहे थे, आप सब शायद जुड़े होंगे तो अच्छी बात, नहीं तो हम बता दें कि जिसके हम लोग मानते थे कि जिसके घर पे कौआ बोल जाए मुंडेर पे, उसके घर कोई आता है, वैसे ही हम मान रहे ईडी, जिसका केस ईडी के हाथ में चला गया वो सोमवार को गिरफ्तार हो चाहे मंगल को हुआ जरूर। क्या आपकी पार्टी के बड़े बूढ़े नेता हैं आजम खान साहब, उनका केस अभी तक इनकम टैक्स के पास था, अब इनकम टैक्स वालों ने सारे कागज दे दिए ईडी को, अब ईडी जांच कर रही है जौहर ट्रस्ट का। मेरे मन में खटका है, क्या ये त्योहारी सीजन कहीं गड़बड़ ना करे? कीर्तिनिधि जी। देखिए अमिताभ जी, मैं आप ही के बात से शुरू करूंगा कि आपने कहा कि बयानवीर बनने की क्या जरूरत। ये बात तो आप अपने उन पत्रकार साथियों को भी समझाना चाहिए जो यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम सोशल साइट्स पे सरकार की कमियों की आलोचना कर रहे हैं। कोई नौकरी से हाथ धो रहा है, किसी के घर पुलिस दस्तक दे रही है। क्या उन पत्रकार साथियों को नहीं समझाना चाहिए? आप उनको भी ये बात समझाना चाहिए। और दूसरी बात जो आप आजम साहब की कर रहे हैं, आजम साहब के ऊपर लगातार सरकारी प्रताड़नाएं चलती रही। आजम साहब को कोर्ट से न्याय भी मिलता रहा, कोर्ट से बेल भी मिला, और जहां तक ये कहा जाता है कि सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करती, क्या इस देश के अंदर केवल विपक्षी पार्टियों में भ्रष्टाचारी है? क्या जो लोग महाराष्ट्र के अंदर भ्रष्टाचारी कहे जा रहे थे, अजित पवार दादा हो, छगन भुजबल जी हो, अनिल देशमुख जी हो, नारायण राणे जी हो, क्या ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए? ठीक है, ठीक है भाई, हाँ, सारे नाम हैं, मैं और ले दूंगा, मैं और नाम भी जोड़ दूंगा, सारी बात, हाँ, सारे नाम तो उसमें भी होना चाहिए। ठीक, मैं रत्नाकर जी के पास, एक बार रुको भाई, एक बार रुको, मैं रत्नाकर जी, मैं तो बड़ा सरल भाषा में बहस करना चाहता हूं। ननकू गया चोरी में थाने, पकड़ के गया, क्या
क्या ननकू ये कह सकता है कि फला 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 ने भी चोरी की, मेरी जानकारी में, पहले उनको भी पकड़ के लाओ? नहीं ना, ननकू तो गया ना, उसको अपनी जमानत की व्यवस्था अपना खेत बेच के करनी है। क्या भाषण तो हो नहीं सकता? मूल प्रश्न इतना है, मनीष, यही तर्क आम आदमी पार्टी देती थी। 7 महीने हो गए, मनीष सिसोदिया जमानत नहीं पाए। सत्येंद्र बाबू की रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी होती तो जमानत में वो भी बाहर नहीं आते। सालों बीत गए, क्या चेहरे का नूर चला गया। पहले वो रेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट बनाया भी था, फिर उसका भी बवाल हो गया। वो भी यही सब बातें कहते थे कि छगन भुजबल के पिताजी फलाने ढिकाने, उनसे कुछ लाभ मिला नहीं ना? लाभ मिला जमानत में नहीं। फिर रत्नाकर भाई, क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी इतना संकट में फंसी है? ये अभी INDIA का काम पूरा गेरअप भी नहीं हुआ और मामला इतना बिगड़ गया। रत्नाकर जी। अंदाज जी, पहले तो मैं आपको उदाहरण का जवाब दे देता हूं। जो आपने ननकू का उदाहरण दिया है, कई बार ननकू को फंसाया भी जाता है जी, और जब कोर्ट का फैसला आता है तो पता चलता है भाई ननकू ने तो कुछ किया ही नहीं था, उसको तो जबरदस्ती फंसा के परेशान करने का काम किया गया। आपको जानकारी दे दूं, ईडी के केसेस उठाकर देख लीजिएगा, 97% जो ईडी के केसेस हुए हैं उसमें दोष नहीं पाया गया है, दोष मुक्त हुए हैं लोग 97%। आखिर में भारतीय जनता पार्टी एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी क्यों बन गई है? ईडी की, ईडी जो है वो एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी बन गई है। इसका एक ही प्रमुख कारण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज इंडिया के नेताओं से डर गई है और डर के वो अभी चूंकि चुनाव नजदीक है, वो तमाम आवाजें जो उनके खिलाफ उठ रही हैं, जो उनकी विफलताओं के खिलाफ उठ रही है, उनको बंद करने की कोशिश की जा रही है। मैं 2 उदाहरण देता हूं, सिर्फ आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के ऊपर जानबूझकर राजनीतिक फायदे के लिए कार्रवाई कर रही है। मैं बता दूं आपको अमिताभ जी, एनडीए के कार्यकाल में 121 के राजनेताओं के ऊपर केस हुए हैं ईडी के, ठीक, और 121 में 115 नेता जो है वो विपक्ष के हैं। तो 95% से ज्यादा जो है कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पे हुई है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है या देश की जनता को ये लगता है कि वो निष्पक्ष कार्रवाई होती है? ठीक रत्नाकर भाई,